मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खान लीज आवंटन मामला, हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब, 1 मई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर संजय कुमार मिश्र की अदालत वाली खंडपीठ में सीएम हेमंत सोरेन के खान आवंटन मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी हैं। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार मोहतो की ओर से PIL दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी की जमानत पर राजनीति, बीजेपी ने कहा वो तो पहले से ही जमानत पर हैं। कांग्रेस बोली अदालत के हर फैसले को करते हैं सम्मान। मानहानि केस में सूरत की निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायालय के फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत के रूप में माना जा रहा है। न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को जमानत मिलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले भी जमानत पर थे, फिर से एक नया जमानत उन्हें मिला हुआ है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अदालत के हर फैसले का पार्टी सम्मान करती है। 11 अप्रैल को झारखंड की जनता करेगी प्रोजेक्ट भवन का घेराव, भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने ऐलान किया है कि 11 अप्रैल को प्रदेश की जनता राज्य सचिवालय का घेराव करेगी। सोमवार को हरमू स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता संगठन विस्तार के साथ साथ आंदोलन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं हम राज्य सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन भी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा झारखंड में शराब के साथ होलोग्राम में भी घोटाला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य में शराब के कारोबार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरोप लगाया है कि झारखंड में शराब घोटाले के साथ होलोग्राम में भी घोटाला हो रहा है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि 7 साल से शराब की बोतलों में लगने वाला होलोग्राम सुचारू रूप से नासिक की सरकारी प्रेस आपूर्तिकर्ता कंपनी से ली जा रही थी, लेकिन मार्च 2022 में एकाएक उस कंपनी को हटाकर वेणु गुप्ता की कंपनी प्रिज्म होलोग्रामी एंड सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई का ठेका दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? बाबूलाल ने कहा कि यह आरोप लग रहा है कि शराब आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा पैसा लेकर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त होलोग्राम मुहैया कराकर झारखंड में भी करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है। मंत्री आलमगीर आलम ने की घोषणा, अब सरकारी मुलजिमों की तरह हर माह वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन। राज्य में वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को अब प्रति माह समय पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। यह बातें क्षेत्र भ्रमण के दौरान राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से कही। मंत्री ने कहा कि पेंशन का लाभ लाभुकों को समय पर नहीं मिलने के कारण खासकर वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि लोगों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी सेवकों की जिस तरह समय पर वेतन मिलता है, उसी तर्ज पर पेंशन का लाभ माह के 1 से 10 तारीख के बीच लाभुकों के खाते में भेज दिया जाएगा। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल की बर्खास्तगी गलत, पुनः बहाल करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल की बर्खास्तगी को झारखंड हाईकोर्ट ने गलत करार दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टर लाल को पुनः उनके पद पर बहाल करने का आदेश दिया। अपनी बर्खास्तगी को डॉक्टर AK लाल ने अप्रैल 2022 में झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उक्त मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की बेंच ने की थी। डॉक्टर लाल की ओर से इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में बर्खास्तगी को गलत ठहराए जाने के संबंध में तर्कसंगत पक्ष रखा, जिसे अदालत ने जायज ठहराते हुए आदेश पारित किया। सड़क पर उतरे नाराज बीएड छात्र, जाम से कराहा धनबाद। नाराज बीएड छात्र सोमवार को सड़क पर उतर आए। पहले बीएड छात्रों ने विश्वविद्यालय में हंगामा व पॉलिटेक्निक सड़क को जाम किया। इसके बाद DC आवास के समीप स्टेशन सिटी सेंटर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही। सड़क जाम का प्रभाव सिटी सेंटर बरवा अड्डा सड़क, लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद स्टेशन से स्टील गेट सड़क सहित अन्य सड़कों पर पड़ा। रणधीर वर्मा चौक के पास की चारों ओर की सड़क लगभग घंटे भर पूरी तरह से जाम रही। रणधीर वर्मा चौक पर तैनात जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लगभग 1 दर्जन जवान घंटों परेशान रहे। स्कूल की छुट्टी का समय होने की वजह से कई स्कूल बस समेत सैकड़ों वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। वहीं बीएड छात्रों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के सदस्य भी उतर आए।
2 वर्ष की बजाय 9 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया नहर का निर्माण, सांसद ने लोकसभा में उठाया मामला। स्वर्ण रेखा परियोजना के गालू बॉबी मुख्य नहर के एक भाग का निर्माण विगत 9 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया, जबकि उसका निर्माण 2 वर्ष में ही पूरा हो जाना था। यह उक्त नहर के अधूरा रहने के कारण किसानों को विगत 9 वर्षों से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त मामला सोमवार को सांसद विद्युत वरण महतो ने नियम 377 के तहत लोकसभा में उठाया। श्री महतो ने कहा कि गालू बॉबी मुख्य नहर के 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच विगत 9 वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण लगभग 65 किलोमीटर लंबे नहर के किसानों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है। जेपीएससी ने निकाली 836 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती, जाने कब, कहां और कैसे करें आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नॉन टीचिंग स्पेशलिटी डॉक्टर, बैकलॉग और रेगुलर के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल बैकलॉग और 2 मई नियमित है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 836 गैर शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर पदों को भरना है, जिसमें से 65 रिक्तियां बैकलॉग पदों के लिए है और 771 रिक्तियां नियमित पदों के लिए है। बुलेट बाइक के शौकीन 2 साइबर ठग धराए, दिल्ली और मुंबई पुलिस ने जज और कारोबारी से ठगी के आरोप में पकड़ा। दिल्ली और मुंबई पुलिस की टीम ने देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के द्वारिका थाना के एसआई विकास कुमार के नेतृत्व में आई पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र के कपसा गाँव निवासी इस्माइल अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसे पास के तेतरिया मोड़ से पकड़ा गया। आरोपी के पास से बुलेट बाइक व मोबाइल भी बरामद किया गया। बताया गया कि कुछ माह पूर्व दिल्ली के एक जज के खाते से 17,72,000 की ठगी की थी। इस मामले में पिछले 2 माह में 3 बार दिल्ली पुलिस ने आरोपित की तलाश में यहाँ छापेमारी की। 2 बार इस्माइल पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहा था। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों का निलंबन वापस होगा, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से हुई मुलाकात। झारखंड से कांग्रेस के निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तीनों विधायक काफी उत्साहित दिखे। इसके बाद इन विधायकों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से भी उनके आवास पर मुलाकात की। निलंबित विधायकों की कोशिश है कि किसी तरह से उनका निलंबन खत्म हो जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद इन विधायकों ने मीडिया को बताया कि पार्टी हित में काम करने के लिए बोला गया है। केसी वेणुगोपाल ने साफ किया है कि जल्द ही उनका निलंबन वापस ले लिया जाएगा। इन विधायकों का कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत साबित हुए हैं, ऐसे में निलंबन का कोई औचित्य नहीं है। इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप तीनों राहुल गांधी प्रकरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, कहा सत्य मेरा अस्त्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी शरणम मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को आज चुनौती दी। सेशंस कोर्ट से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गयी। राहुल गांधी ने सूरत के सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फौरन ट्वीट किया। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मित्रकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सत्य ही उनका अस्त्र है। उन्होंने ट्वीट किया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। जामताड़ा में काली पूजा के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, 3 लोगों की हालत गंभीर। झारखंड के जामताड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ महिलाएं काली पूजा के दौरान मंदिर गई थी। जैसे उन्होंने अगरबत्ती जलानी शुरू की, उसके धुएं से पेड़ पर बने छत्ते से मधुमक्खी बाहर आ गई, जिन्होंने कई लोगों को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक जो महिलाएं पूजा के दौरान मंदिर गई थी, वे सभी महिलाएं गीत गा रही थी और उसके आसपास हजारों की संख्या में मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। किसी महिला ने अपने आप को साड़ी से ढक रखा था। मधुमक्खियों के हमले ने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब महिलाओं ने खुद को मधुमक्खियों से बचने के लिए साड़ी से ढक लिया, लेकिन मधुमक्खियों का हमला इतना खतरनाक था कि लोगों को अपनी जान नदी और तालाब में कूदकर बचानी पड़ी। इतनी कोशिशों के बाद भी मधुमक्खियों के हमले ने 10 लोगों को घायल कर दिया और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 12वीं पत्नी को पीट कर मार डाला। गिरिडीह के इस शख्स ने 11 पत्नियों के साथ भी की थी क्रूरता। गिरिडीह जिला के गांवा थाना क्षेत्र के जमडार तारापुर के रहने वाले एक शख्स ने अपनी 12वीं पत्नी की हत्या कर दी। इससे पहले वो अपनी 11वीं पत्नी को प्रताड़ित करके छोड़ चुका है। जानकारी के अनुसार घटना रविवार देर रात की है, जहां तारापुर में रहने वाली 40 वर्षीय सावित्री देवी की हत्या उसके पति रामचंद्र तूरी ने लाठी डंडे से पीट कर दी। बताया जा रहा है कि सावित्री देवी रामचंद्र तूरी की 12वीं पत्नी थी। मृतक के 3 बेटे और 1 बेटी है।
हनुमान जी की मूर्ति खंडित किए जाने के बाद साहिबगंज में हिंसा, धार्मिक स्थल को जलाया, इंटरनेट सेवा ठप। झारखंड में संथाल परगना के साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने नेशनल हाईवे 80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में जमकर पथराव किया। एक धार्मिक स्थल को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसमें मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। डीसी एसपी ने खुद फ्लैग मार्च किया। दिन में करीब 1:15 बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। दरअसल सोमवार की सुबह साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास स्थित बजरंग बली की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चतरा के लावालौंग में पुलिस व माओवादियों में भीषण मुठभेड़, 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ चतरा पलामू सीमा पर हुई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में गौतम पासवान समेत 5 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 25-25 लाख रुपए के 2 व 5-5 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के सैक सदस्य गौतम पासवान व चार्ली सुराव शामिल है।